हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। सबसे पहले सेशन 1 है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। आईसीटी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी रेफर्स टू ऑल मेथड्स, टूल्स, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आईसीटी में क्या होता है, इसमें ऐसे मेथड्स और टूल्स होते हैं जिसमें हम जो डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन आप उसको स्टोर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। कैसे कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को? हैंड रिटन पेपर पे आप लिख के कर सकते हो, टाइपराइटर से कर सकते हो। When information is stored and recorded on electronic device, it takes a digital form। देखो, अगर आप पेपर पे लिख रहे हो तो पेपर पे तो आप उसको हैंड रिटन बोल दोगे, लेकिन अगर आप उसको कंप्यूटर में सेव कर रहे हो टाइप करके, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में सेव कर रहे हो, तो उसको डिजिटल फॉर्म में बोल देंगे कि वो अब डिजिटल फॉर्म में सेव हो चुकी है। आईसीटी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सारे आपके क्या होते हैं? आईसीटी डिवाइस, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस। आईसीटी स्किल हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन और बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आईसीटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस में अपना काम कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्ट रह सकते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। हैंस एवरी पर्सन नीड्स टू एक्वायर आईसीटी स्किल्स एंड बिल्ड दैम टू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। तो हम अगर आईसीटी की हेल्प से अगर हम देखें तो हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है ये, उसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अब आईसीटी में मेन क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या कीवर्ड्स यूज़ होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। तो जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मशीनरी होती है। जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, इसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फिज़िकली होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ये हार्डवेयर है। देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, आप उसको सिर्फ यूज़ कर सकते हो हार्डवेयर की हेल्प से, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर को हम ये भी बोल देते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो मॉनिटर इज़ ए फिज़िकल डिवाइस। जैसे मॉनिटर है, क्या है? एक फिज़िकल डिवाइस है, ठीक है? उसको हम ये क्या है? एक हार्डवेयर है। जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोई गेम, मान लो आप गेम यूज़ कर रहे हो या पेंट पे काम कर रहे हो, एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा। तो जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, एमएस वर्ड, पेंट, गेम, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। और अब ये डिस्प्ले कहाँ होते हैं? मॉनिटर के ऊपर होते हैं। तो दिस इज़ डन बाय द सॉफ्टवेयर विच डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस ऑन द मॉनिटर एज शोन इन फिगर। तो ये सब कुछ किससे होता है? सॉफ्टवेयर से होता है, जिससे हम टेक्स्ट को देख सकते हैं, इमेजेस को, वीडियोस को मॉनिटर पे। तो हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता। बिना हार्डवेयर के तो वो एक डब्बा है, खाली बॉक्स है। जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो कैसे काम करेगा? जैसे मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम हैं, ये सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ मिलके बने होते हैं। तो दे आर सिंपली स्मॉलर। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात लगा लो, स्मॉलर होते हैं साइज़ में और इजीली कैरीड अराउंड, मतलब आप उसको इजीली कैरीड आउट, आप उसको इजीली अपनी पॉकेट में डाल के यूज़ कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एक मेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप बोल देते हो ना, मेरे फ़ोन में मेरे कंप्यूटर में विंडो 98 है, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे फ़ोन है, आजकल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड होता है। तो ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देता है। इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। पहले आपको डेस्कटॉप दिखाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जैसे विंडो 98, विंडो 7, मैक ओएस, उबंटू, एंड्रॉयड, जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है। मोबाइल डिवाइसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल डिवाइसेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
जैसे एप्पल के अंदर एप्पल iOS होता है, गूगल एंड्रॉयड जो मैंने अभी बात करी थी आपको। दिस ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज ब्राउज़र्स, गेम, ऑफिस टूल, दीज आर आल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबका अपना अपना काम होता है। अब स्टार्टिंग ये कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? वट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग? सबसे पहले आप क्या करते हो जब उठते हो? बट इफ़ योर फादर टेल्स यू टू डू योर होमवर्क इमीडिएटली, आपके पापा कहते हैं फटाफट काम कर लो, कैन यू डू इट? क्या आप उसको करते हो? नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटीज़ एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। आप सबसे पहले क्या करते हो? डेली एक्टिविटी करते हो उठने से बाद, उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हो। सिमिलरली ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, पहले वो क्या करता है? इट परफॉर्म सम बेसिक प्रोसेसर फंक्शन बिफोर इट इज़ रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। सबसे पहले वो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेने से पहले कुछ बेसिक प्रोसेस और फंक्शन यूज़ करता है। क्या करता है? जैसे आप मान लो अपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, पावर बटन दबाया CPU में से, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? डेस्कटॉप ओपन किया, आपको मॉनिटर पे वो स्क्रीन दिखी। अब बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है? सबसे पहले क्या होता है देखो, जस्ट एज वी गो अबाउट आवर मॉनिटरिंग रूटीन विदाउट एनीवन टेलिंग अस टू डू, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन से बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड बायोस। जैसे हम लोग मान लो उठते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी फ्रेश होते हैं, जो भी सारा काम करते हैं। अभी हम ये इस चीज़ को थोड़ी हम बताते हैं किसी को हमने ये किया, हमने तो बस ये बताते हैं कि हमने ये घर पे ये काम किया, हमारी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। ऐसे ही कंप्यूटर बिना बताए एक जब स्टार्ट करते हैं उसको बायोस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही आपने CPU का स्विच जो पावर बटन ऑन किया तो बायोस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये जब स्टार्ट होगा तो ये क्या करता है? इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट होता है इसका एक इंफॉर्मेशन, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब कि जैसे हमने इसको ऑन किया, ये इसका प्रोग्राम लोड होता है और ये सारी की सारे कंप्यूटर के सिस्टम को चेक करता है कि जो कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो अच्छे से तैयार है काम करने के लिए। बायोस विल लोड द, फिर बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। दैट मीन्स द कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका इनपुट लेने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। अब लॉगिन कैसे करते हैं? जैसे इसने एग्जांपल लिया है कि लॉगिन कैसे करते हैं और लॉग आउट कैसे करते हैं। जैसे आप वी कीप आवर कबर्ड्स लॉक्ड एट होम, वी नी नोट टू कीप आवर कंप्यूटर लॉक्ड व्हेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। जैसे मान लो कि आप कबर्ड की यूज़ करते हो, लॉक करते हो जब उसको यूज़ नहीं करते, लॉक को ओपन करते हो, तो दिस विल इंश्योर, आपको ये रहता है कि कोई पर्सन कोई और आपके अलमीरा को छेड़े ना, आपकी चीज़ें ना उठाए। इसी तरह कंप्यूटर को भी आप लॉगिन करते हो, ठीक है, ID पासवर्ड्स लगाते हो, लॉक लगाते हो, ताकि कोई और आपके कंप्यूटर की चीज़ों को मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है। तो जो ये पासवर्ड लगाते हो आप, ये ऐसे लॉक के काम करता है। अगर आपको जिसको पासवर्ड पता होगा वही ओपन कर पाएगा उसको। जब भी आप कंप्यूटर लॉगिन करते हो तो लॉगिन ID एंड पासवर्ड देना चाहिए आपको। आप अगर ऑथोराइज पर्सन हो तो आप उस ID पासवर्ड को खोल के आप उसको ऑन कर सकते हो। अब है शटिंग डाउन है कंप्यूटर। ऑन कर लिया, उसके बाद आपने जो काम किया उस पर कर लिया, उसके बाद आपको शट डाउन ज़रूरी करना है। शट डाउन जैसे मैंने आपको बताया, आपने अलमीरा यूज़ कर लिया, आप तो उसको लॉक भी करोगे ताकि उसको कोई और यूज़ ना कर पाए, कोई और आपके सामान को बाहर ना निकाल पाए। तो ऐसे कंप्यूटर को भी आपको शट डाउन करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन होता है आपका, उस पर क्लिक करते हैं, शट डाउन का ऑप्शन होता है, आप शट डाउन पे जब क्लिक करते हैं तो जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है वो क्लोज